जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर है आज। मैं हूं आप लोग का CS देवी। ध्यान दिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं, देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो सुरसुरी गंगा है ना, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ये तुरतुरिया को दोस्तों जाना जाता है सुरसुरी गंगा के नाम से। ओके, देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दोस्तों कि बलौदाबाजार जिले के जो है बहरिया गांव के समीप है ये बलभद्री नाला। यहाँ पर दोस्तों ये तुरतुरिया जो है प्राकृतिक धार्मिक स्थल है। इसे दोस्तों याद रखना है, तुरतुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पास ही दोस्तों बारनवापारा अभ्यारण्य है। ओके, बाकी त्रेता युग में दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था दोस्तों, और लव कुश का जो है जन्म स्थली यहीं पर था। ओके, याद रखिएगा। और इस स्थल पर दोस्तों तुरतुरिया, देखिए ये तुरतुरिया पड़ने का कारण ये है कि बलभद्री नाले का जो जल प्रवाह दोस्तों चट्टानों के माध्यम से होकर निकलती है, और उसमें से दोस्तों उठने वाली जो बुलबुला है ना, इनकी जो ध्वनि है दोस्तों ये तुरतुर की ध्वनि निकलती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तुरतुरिया कहते हैं। ठीक है, तुरतुरिया नाम दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है सुरसुरी गंगा किसे बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। ओके, ये इसको आप लोग देख लीजिएगा, उसी का और भी है ना। तो ये गोमुख है ना, ये इसका जो है जल आगे जाकर एक कुंड में गिरता है, और ये दोस्तों एक गाय का जो है मुख बना दिया गया है इसमें, जिसे गोमुख कहते हैं। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए केनिस जो है लूपस, केनिस लूपस पैलीपीस प्रजाति के जो है कोलिया हाल ही में कहाँ देखा गया है? तो केनिस लूपस पैलीपीस, ठीक, ये दोस्तों सियार जिसको बोलते हैं है ना, ऑप्शन यहाँ पर है। ये इसको कहाँ देखा गया है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। तो ये दोस्तों कि हाल ही में जो है देसी प्रजाति का जो है भेड़िया उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है, और इस प्रजाति के जो है भेड़िया का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये केनिस लूपस पैलीपीस है। ओके, और 15 वर्ष पूर्व दोस्तों इस टाइगर रिजर्व में जो है भेड़ियों की संख्या 200 हुआ करती थी। अब जो है इसकी संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो वो केवल 50 रह गई है। ओके, राज्य के जंगलों में दोस्तों लगभग ना देखिए केवल 200 भेड़िया होने का अनुमान है। सियार कोलिया बोलते हैं इसको। सर्वे के अनुसार दोस्तों भारतीय भेड़िया जिसको इंडियन वुल्फ पूरे भारत में मात्र 3100 के करीब है। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना, ये कहाँ पर किस जो है उद्यान में किस जो है अभ्यारण्य में देखा गया है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के कितने जिलों के किसानों को फोल्ड स्कोप नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 20 जो है जिलों के किसानों को ये वितरित किया गया है। ओके, देखते हैं। ये दोस्तों कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो है विशेष पहल पर है ना, छत्तीसगढ़ में जो है खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं लगातार। और देखिए, राज्य में दोस्तों कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ की 70% से अधिक आबादी दोस्तों, अधिक जो है आबादी जनसंख्या जो है ये खेती पर निर्भर है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों फसलों के जो है कीट प्रकोप प्रबंधन और उन्नत नस्ल के जो है पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप के तहत है ना, इसके जो है उपयोग के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। ओके, ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के 20 जिलों के जो है किसानों को फोल्ड स्कोप नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया है, जिसका उद्देश्य दोस्तों किसानों को जो है खेती और पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों से दोस्तों सशक्त बनाना है। ये दोस्तों कि इसमें जो है ये रायगढ़ हो गया, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, दुर्ग और राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, शक्ति, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली और ये कबीरधाम, बेमेतरा, कांकेर और बस्तर के दोस्तों याद रखना 30 से अधिक गाँव में जो है फैले इस कार्यक्रम को ये राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा दोस्तों कार्यान्वित किया जा रहा है। ओके, ये है। बाकी ये दोस्तों कि फोल्ड स्कोप एक क्या है ना, किफ़ायती और पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की जो है किस कड़ी में बस्तर ओलंपिक 2024 की प्रशंसा की है? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 117वीं कड़ी। ओके, याद रखिएगा। वही है दोस्तों कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों मन की बात की जो है 117वीं कड़ी में देश को संबोधित करते हुए
राज्य सरकार की दोस्तों, है ना, राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाले दोस्तों बस्तर ओलंपिक 2024 की प्रशंसा की है। ओके, बाकी यही है दोस्तों कि बस्तर ओलंपिक बस्तर संभाग के 7 जिलों के जो है 1,00,000 है ना 65,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। और वही एथलीट्स तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हर है ना इस प्रकार दोस्तों ये खेल जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, परचम लहराया गया। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये है ना किसने जो है कौन से जो है कड़ी में मन की बात में बस्तर ओलंपिक की जो है प्रशंसा की है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित नेतानार पर्यटन स्थल या किस जिले में स्थित है? नेतानार पर्यटन स्थल, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा। वही दोस्तों कि नए साल की शुरुआत के साथ दोस्तों जगदलपुर विकासखंड के वनांचल क्षेत्र में स्थित ये नेतानार है ना पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण है ना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाकी दोस्तों धुरवा जनजाति के शहीद वीर है ना शहीद गुंडाधुर की जो है गुंडाधुर जी की ये जन्म स्थली है नेतानार। और ये दोस्तों ये हरी भरी वादियों के लिए चर्चा में है। और नेतानार गांव के मध्य में दोस्तों बहती ये देखिए है ना उभयधीर नाला ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, यहाँ दोस्तों बम्बू राफ्टिंग का जो है ना शुरू किया गया है, बम्बू राफ्टिंग शुरू किया गया है पर्यटकों के लिए। ओके, ध्यान रखना ये नेतानार जो है पर्यटन स्थल कहाँ पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कोरता पंडुम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर है जितने भी है ना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नया धान पर्व का है। ठीक है, नया धान का ये पर्व है कोरता पंडुम। तो जितने भी दोस्तों जनजातियों के नए नए जो है त्यौहार हैं उन्हीं को हम लोग पंडुम कहते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है। विजया पंडुम होता है दोस्तों पृथ्वी और धान के जो है बीज की पूजा करने के लिए और शिकार पर जाने से पहले ये किया जाता है विजया पंडुम। आमा पंडुम याद रखिए दोस्तों, आम खाने से पहले मनाया जाता है ये। पाने पंडुम है दोस्तों, ये धान के जो है बीज बोने से पहले मनाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर और भी है। और जहाँ तक मालूम है दोस्तों कि 21 प्रकार के जो है पंडुम हैं आदिवासियों के, है ना। देखिए कोरता पंडुम है दोस्तों, ये नया धान का पर्व है दोस्तों। बुर्री पंडुम है ये शराब नया शराब का पर्व है। पुल्ला कसूर पंडुम है दोस्तों, मीठी भाजी खाने का पर्व है। और जिर्रा पंडुम है, खट्टा भाजी पर्व है। ढेला पंडुम है दोस्तों, जुताई समाप्त करने के बाद का पर्व है। और पूना पंडुम है दोस्तों, चावल व लौकी की जो है फसल आने का पर्व है। जटा पंडुम भी है दोस्तों, दाल की जो है नई फसल आने का पर्व है ये। अग्नि पंडुम है दोस्तों, ये सूखे वृक्ष को आग लगाने का पर्व है। कपल पंडुम भी है दोस्तों, अच्छी वर्षा की कामना हेतु। ओके, और भी दोस्तों देखिए ये कुरुम पंडुम है, नवाखानी के त्यौहार का जो है ये समुच्चय के अवसर पर है ये। और देखिए है ना ये चिकुड़ाय पंडुम है ना, जिसको दोस्तों कोडी पंडुम भी बोलते हैं, रिक्का पंडुम भी बोलते हैं। नया सेम जो है सेम फसल हो, सेम जो है एक प्रकार का जो है सब्जी है, नया सेम आने का पर्व है ये। और इर्क पंडुम है जिसे इक्किम पंडुम बोलते हैं, भीमिम पंडुम बोलते हैं और राऊ पंडुम भी बोलते हैं। महुआ बिनने जाने से दोस्तों ये इससे पहले मनाया जाता है ये। मर्क पंडुम याद रखना है, मर्क पंडुम को मरका पंडुम भी बोलते हैं, नया आम खाने से पहले का ये पर्व है। उगादी पर्व है ना, ये उगादी पंडुम है ना, मामड़ी पंडुम भी बोलते हैं, भविष्य कथन का पर्व है, नए नए जो है वर्ष का पर्व कल है ना, कल जो है ये मनाया जाएगा उगादी पंडुम, है ना। देखिए कुर्मिम पंडुम दोस्तों, नया कोशरा मक्का या नई सब्जियों के जो है पूजा का पर्व है ये। ओके, देख लीजिएगा ये भी और है। देखिए पोली पंडुम कृषि संबंधी पर्वों का समाधान है। तारिम पंडुम जिसको तारोल पंडुम और कुर्बारी है ये, कुर्बारी पंडुम ये फसल की कटाई का पर्व है। ठीक है, और पच्चिक पंडुम है, बियासी का पर्व है दोस्तों, बीज अंकुरित होने के समय। और ये चेत इतरम पंडुम है ना, ये पौधा आने का समय जो पर्व मनाया जाता है ये। विजय पंडुम है दोस्तों, जिसको इतनम पंडुम है ना, वितनम पंडुम भी बोलते हैं, बीज फूटने का पर्व है। बोटी गटी पंडुम है दोस्तों, बीज बोने का पर्व है। और पिडम पुड्डू ये गाँव ये जो है गाँव में है ना, गांव बांधने का पर्व है, पूरा गांव को बांधे ना भूत प्रेत से, वो वाला। ठीक है, तारे पंडुम भी है दोस्तों, ये वृक्ष काटने व जलाने का पर्व है। ठीक है, तो ये सब है ना, इसको ऐड कीजिएगा, है ना, ये नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलो प्रश्न देखिएगा। देखिए किसने दोस्तों इंडोनेशिया के जो है इरिन सुकंदर को हराकर दूसरी बार जो है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया है? ऑप्शन देख लीजिएगा।
इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कोनेरू हम्पी। ओके, अपना भारत का है। याद रखें दोस्तों कि भारत की जो है कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया के जो है इरिन सिकंदर को हराकर दूसरी बार जो है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया है। ओके, याद रखिएगा। और 2019 में दोस्तों जॉर्जिया में भी ये जो है प्रतियोगिता जीती थी। ओके, याद रखना है, नाम याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। लेकिन निम्न में से दोस्तों कौन जो है सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों इसे फतह करने वाली दोस्तों दुनिया की सबसे कम उम्र की जो है माउंटनियर बन गई है? तो पर्वतारोही ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, काम्या कार्तिकेयन। ओके, याद रखिएगा। वही दोस्तों कि मुंबई की जो है काम्या कार्तिकेयन ये 17 वर्ष की है और सातों महाद्वीप की दोस्तों सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की दोस्तों माउंटनियर महिला कैटेगरी में ये बन गई है। ओके, याद रखिएगा, नाम याद रखने में, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए जो है पेंशन दिया जाना प्रावधानित है? इसके बारे में आप लोग बताइएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगामी जो है नव वर्ष की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ईमानदारी के साथ, है ना, और अपना जो है लक्ष्य पूरा कीजिए इस साल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ दोस्तों पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर करते बनता है दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।